यूक्रेनी सेना इस समय रूस के खिलाफ जंग में कई मोर्चों पर लड़ रही है। पहला मोर्चा सीधा रूसी सेना के सामने है, दूसरा मोर्चा हथियारों की व्यवस्था है, तीसरा मोर्चा नेटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल है और चौथा मोर्चा जंग में लड़ रहे सैनिकों का मनोबल बनाए रखने की चुनौती। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यही चुनौती यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है, जिससे निपटने के लिए नेटो ने अंतिम कोशिश शुरू कर दी है। अब क्या है वो कोशिश, देखिए इस रिपोर्ट में। अपने ही सहयोगियों के शवों को उठाते ये यूक्रेनी सैनिक इस मौत पर फख्र महसूस करने के बजाय शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्हें एहसास भी नहीं था कि जो फोर्स ऊंचे मनोबल के दम पर जंग के मैदान में जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसके सैनिकों का मनोबल इतनी जल्दी टूट जाएगा। वो दुश्मनों की गोली का सामना करने से कतराकर खुद मौत को गले लगा लेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेन के सैनिक जंग में शहादत को नहीं, खुदकुशी का विकल्प ज्यादा चुन रहे हैं। ये कोई कल्पना या वॉर जोन में रूस का फैलाया प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि सच्चाई है, जिसका प्रमाण है यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की 124वीं ब्रिगेड के कमांडर का आदेश पत्र, जिसमें कर्नल डी इश्चेंको ने साफ तौर पर कहा है कि नए सैनिकों को आत्मघाती कदमों से बचाने के लिए गोला बारूद जारी नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जो सैनिकों के आत्मघाती कदम उठाने की खबरें वॉर जोन से आ रही हैं, वो सच है। इस सत्र का मजमू आप भी देखिए। यह आदेश युद्ध में जवानों को बड़े नुकसान से बचाने के संबंध में है। ब्रिगेड की यूनिट्स में शामिल किए गए जवानों का मनोबल बहुत कम है। उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति की वजह से आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं। इसलिए वॉर जोन में आत्महत्या के प्रयास से बचने के लिए नए ऑर्डर दिए गए हैं। नए आए हुए सैनिकों को गोला बारूद जारी नहीं किया जाए। हालांकि एक तरफ यूक्रेनी सैनिकों के बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को देखते हुए 124वीं प्रादेशिक सेना ब्रिगेड के कमांडर ने एहतियातन कदम उठाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ इन आत्महत्याओं का जो कारण मरियंस्की पैलेस ने माना है, वो हथियारों की कमी से हो रही हताशा बताया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि यूक्रेनी सैनिकों की आत्महत्या का कारण बारूद और हथियारों की सप्लाई में कमी है। इसलिए कीव ने नेटो को इस स्थिति की जानकारी दी और नेटो ने बारूदी सप्लाई शुरू कर दी, और इनमें जर्मनी पहले स्थान पर है। जर्मनी ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता रवाना की। इनमें 10 बैंड वैगन, 206 गाड़ियां, 2 पैट्रियट लॉन्चर, 6525 और 155 mm की स्मोक बुलेट, एंटी एक्सप्लोजिव सामग्री, 5 सीमा सुरक्षा वाहन, 4 वेक्टर ड्रोन, 1163 दूरबीन, 20,000 सेफ्टी ग्लास, 6 ट्रक ट्रैक्टर ट्रेन, 2 लोड हैंडलिंग ट्रक, 100 मशीन गन MG5 और 40,000 फर्स्ट एड किट्स शामिल हैं। इनके अलावा भी यूक्रेन को बहुत कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन को ऐसे हथियारों की सप्लाई होने जा रही है जो रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए नई लाइफलाइन साबित हो सकती है। नई मदद के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए नए पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस पैकेज के तहत यूक्रेन को $200 मिलियन यानी करीब 1,653 करोड़ डॉलर की मदद यूक्रेन को मिलेगी। वहीं बेल्जियम ने भी लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया है। बेल्जियम से फिलहाल यूक्रेन को पुराने लेपर्ड टैंक दिए जाएंगे। दावा है कि ये टैंक्स निजी डीलर से खरीदकर उन्हें अपग्रेड करने के बाद यूक्रेन भेजा जाएगा। और ये जल्दबाजी भी इसलिए हुई है क्योंकि यूक्रेन के चीफ सैन्य अधिकारी किरिलो बुदानोव इस समय बेल्जियम में हैं, जिन्हें ये सौगात मिली है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इस बार हथियारों की ये खेप आखिरी मदद के तौर पर मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक कीव को नेटो से मिली मदद का 30% हिस्सा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। वहीं ट्रेन सैनिकों की एक बड़ी संख्या को भी उन्होंने खो दिया है। इसलिए अब सवाल बड़ा है कि क्या यूक्रेन इन हथियारों से जीत हासिल कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।